साथियों नमस्कार। साथियों आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर किस्त आधारित प्रश्न देखेंगे। भी इंस्टॉलमेंट के जितने भी सवाल बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में उनको इजीली कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बेसिक के बारे में बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जैसे अपने पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर, कितने परसेंट की दर पर, 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। ठीक है, बाइक की कीमत निकालनी है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे बना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में अपन घर पे जब भी शोरूम से बाइक लेके आते हैं तो अपन कैश नहीं देके आते, इंस्टॉलमेंट में पैसे चुकाते हैं अपन। और अपने को पता है कि भी अपन मान लो नॉर्मल सी बात है, इस क्वेश्चन में 3 किस्तें दे रखी हैं। हालांकि अपन बाइक घर पे लेके आते हैं तो अपन लगभग 24 किस्तें हर महीने किस्त आती हैं। और आपको पता है कि हर किस्त बराबर आती है। हर महीने किस्त बराबर आती है। वो हालांकि किससे उनको एडजस्ट करते हैं, वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है सारा सिस्टम। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। आपको पता है कि हर किस्त कितने रुपए की सेट कर दी इसने, 10,800 रुपये की। हर किस्त 10,800 रुपये की सेट कर दी कि भी आपको 10,800 रुपये हर महीने चुकाने हैं। इसका मतलब टोटल आपने कितने रुपये चुकाए, 30,800, 800, 2400 ये हो गए। तो आपने लगभग 3 किस्तों में 32,400 रुपये चुका दिए। ठीक है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितनी है उसको अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपको एक्चुअल अमाउंट फाइंड आउट करना है भी बाइक की एक्चुअल अमाउंट कितनी थी, मतलब शुरू में उसकी प्राइस क्या थी, और आपने उसको 3 किस्तों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और हर किस्त कितने रुपए की आती है, 10,800 रुपये की हर किस्त आती है। जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन करोगे आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट सवाल को कैसे हिट करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 20% की दर से आपको ब्याज देना है। कितने परसेंट की दर से ब्याज देना है, 20% की दर से आपको ब्याज देना है। देखिए 20% की दर से आपको ब्याज देना है। आपको पता है कि किस्त कितनी है, 3 किस्तें हैं। क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं अपन, आपको सबसे पहले इसका भिन्न बना लो। कितना बना, 1/5 भिन्न बन गया। ठीक है, 3 स्लॉटों में आपको पैसे चुकाने हैं। कितनी किस्तों में पैसे चुकाने हैं, 3 किस्तों में, मतलब 3 स्लॉट में आपको पैसे चुकाने हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इधर तो लिखो आप अमाउंट, जैसे यहाँ पे 5 लिखो और 1 रुपये बच जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में, मतलब 5 पे 1 बढ़ेगा तो किस्त कितनी होगी, 6 की। फिर आपको 3 में सलटाना है। ध्यान से सुना, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। पहला क्या लिखा, 5, और इधर क्या लिखा, 6। अब दूसरा स्टेप जैसे आएगा ना, वो वर्ग में आएगा। किस में आएगा, वर्ग में आएगा। ये लो जी, वर्ग में आ गया। और उसी प्रकार से जब तीसरा किस्त आएगा वो घन में आएगी। किस में आएगी, घन में आएगी। ठीक है सर, आप बताओ पहला स्टेप 5 से 6, 5 का वर्ग करोगे कितना बनेगा, 25, और 6 का वर्ग करोगे कितना बनेगा, 36। फिर 5 का घन करोगे आप तो 125, और फिर 6 का घन करोगे आप 216। इस तरीके से क्वेश्चन को अपने को टैकल करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि दर कितनी है, 20%। दर कितनी है, 20%। अगर दर 20% है, दर 20% है, आपको सबसे पहले क्या बनाना है, भिन्न बनाना है। कितना बना, 1/5 भिन्न बन गया। अगर 1/5 भिन्न बन गया आपका, आपको सबसे पहले इस 5 को इधर लिखना है 5, फिर 1 बढ़ा के इधर 6 लिख दो। दूसरा काम, दूसरे साल पे आएंगे तो वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना, 25, 6 का वर्ग कितना, 36। फिर तीसरा आएगा, 5 का घन कितना, 125, और 6 का घन कितना, 216। यहाँ तक कर लिया मैंने। ठीक है सर, यहाँ तक अपनों ने कर लिया। अब अपने को क्या करना है, इधर अपनों ने क्या लिख रखी थी, कीमत। इधर अपनों ने क्या लिख रखी थी, कीमत, और इधर क्या था, किस्त।
ठीक है सर, 5 रुपये किस्त पे 6 रुपये चुका रहे हैं, 25 पे 36, 125 पे 216। लेकिन आप ये बताइए, अगर अपन देखें इसमें, अगर अपने देखें इसमें कि किस्त तो हर बार सेम आनी चाहिए, यहाँ पे 6 बन रही है, यहाँ पे 36 बन 216 बन रही है, किस्त यहाँ पे बराबर नहीं है। तो किस्त को बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस किस्त को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 216 है, इस 36 को 216 बनाएंगे तो कितने से गुणा करवाएंगे, इस 6 से गुणा करवा दो, ये 216 बन गया। और इसको 216 बनाओगे तो इस 36 से उस ऊपर वाले को गुणा करवा दो, 216 बन जाएगा। मैंने आपको आसानी से बताया है कि इस 6 को यहाँ से गुणा करवा दो और इस 36 को यहाँ से गुणा करवा दो, ये सारे आपस में 216 बन जाएंगे। वापस देखिए, यहाँ पे आपने 5 लिखा और यहाँ पे 6 लिखा, फिर 25, फिर 36 और फिर 125 और फिर 216। आपको पता है कि मेरे को क्या करना है, 216 बनाना है। तो इस ऊपर वाले 6 को यहाँ से गुणा करवा दो, इस 36 को ऊपर वाले से गुणा करवा दो। करवा दिया कि नहीं करवा दिया? बिल्कुल। जब आप इधर गुणा करवा रहे हो ना, तो आपको, जब आप इधर गुणा करवा रहे हो तो आपको इधर भी गुणा करवाना पड़ेगा। इस 6 को इधर 6 पे और इस 36 को इधर 36 से गुणा करवाना पड़ेगा, तब अपना क्वेश्चन बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 216 बन गया, ये 216 बन गया, ये 216 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब 36 5 180, 25 सिक्का 150 और 125। ये तो मेरी कीमत आ गई कितनी, 180, 150, 125 करो तो यहाँ पे मेरी कीमत आ गई। और आपको पता है हर किस्त बराबर होगी कि नहीं होगी, ये मेरी किस्तें बराबर होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका है। जब भी आप चक्रवर्ती ब्याज की किस्त निकालोगे, आपको सबसे पहले किसको पकड़ना है, दर को पकड़ना है। किसको पकड़ोगे, दर का भिन्न बनाओ। भिन्न बना लिया सर, मान लो 20% की दर थी और 3 किस्तों में चुकाना है, तो इसका भिन्न कितना बनेगा, 1/5। तो इधर 5 लिखो, इधर 6 लिखो, फिर 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, फिर 5 का घन 125, फिर 6 का घन 216। इस 216 को बराबर करना है, तो इस इधर वाले को 6 यहाँ से करवा दो, इस 36 को यहाँ से करवा दो, ये बराबर हो गया। जब इधर 6 से गुणा करवा रहे हो तो इधर भी 6 से गुणा, इधर 36 से गुणा करवाओगे तो इधर भी 36 से गुणा करवाना है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब आइए दोस्तों कंसेप्ट के ऊपर। ये रहा पहला ही सवाल है, बिल्कुल आसान वे में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं अपन। क्वेश्चन ने बोला एक बाइक खरीदी, ठीक है, वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की कीमत, मतलब 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। हर किस्त कितने रुपए की आती है, 10,800 रुपये की। हर किस्त 10,800 रुपये की आती है। तो आप खुद देखिए कि अगर हर किस्त 10,800 रुपये की आएगी, तो सबसे पहले प्रतिशत कितना, 20%, सॉरी क्या हो चुका है, ठीक है, सबसे पहले परसेंट कितना है, 20%। 20% का भिन्न कितना बनेगा सर, 1/5। तो इधर तो कीमत लिख लो और इधर किस्त लिख लो। तो सबसे पहले 5 का कितना बना, 6 बन गया, ये लो सर। फिर 5 का वर्ग किया, 5 × 25 और इधर वर्ग किया 6 का 36। फिर 5 का घन किया 125, फिर 6 का घन किया 216। अब आप खुद देखिए कि हर किस्त अपनी क्या है, हर किस्त अपनी बराबर है। हर किस्त अगर अपनी बराबर है तो आप खुद देखिए, अगर हर किस्त बराबर आएगी तो इस 216 ऊपर वाले को 216 बनाऊंगा तो इस 6 से गुणा करवा दो, 216 बन जाएगा। और ऊपर वाले को 216 बनाऊंगा तो इस 36 को इससे गुणा करवा दो, 216 बन जाएगी। आपस में सारी किस्तें बराबर हो गई कि नहीं हो गई, ये भी 216 हो गई, ये भी 216 हो गई, ये भी 216 हो गई। 216 सीधा पड़ा ही है और 36 का 216 होता है और 6 36 216 होता है। अब आप खुद देखिए दोस्तों, जब आपने इधर 6 से गुणा करवाया है, इधर 36 से गुणा करवाया है, तो आपको इधर भी 36 से गुणा करवाना पड़ेगा और इधर भी 6 से गुणा करवाना पड़ेगा। जैसे ये प्रक्रिया करूँगा मैं, आप बताइए 36 5 कितना होता है, 180, 25 का कितना होता है, 150 और 125 का 125। तो टोटल कितनी कीमत आ चुकी है, 455 यूनिट आ गई। 455 यूनिट आ गई। अब आप खुद देखिए कि प्रत्येक किस्त 216 की बन गई, 216 216 216। आपको पता है कि किस्तें तो बराबर थी और मेरी किस्तें सारी की सारी बराबर हो गई।
अब देखिए 216 प्रत्येक किस्त है और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आती है, 10,800 की आती है। अगर प्रत्येक किस्त 10,800 की है तो प्रत्येक किस्त की यूनिट कितनी है, प्रत्येक किस्त की यूनिट 216 है। आप जैसे इसको इसके बराबर रखोगे तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 50 आ गया। एक यूनिट का मान 50 आ गया। आपसे पूछा गया कि बाइक की कीमत कितनी थी, तो बाइक की कीमत कितनी है, 455 यूनिट। एक यूनिट का मान 50, तो 455 गुणा 50 करोगे तो 22,750 मेरा क्या बन जाएगा, बाइक की कीमत आ गई। ये आपका उत्तर है। क्लियर हो चुका दोस्तों, ठीक है। 22,750। शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन देख लो दोस्तों, फास्ट तरीके से कैसे करोगे आप इस सवाल को। आपको सबसे पहले क्या करना है, 20% का भिन्न बनाओ, 1/5 बन गया। कितना बना, 1/5 बन गया। सबसे पहले 5 इधर लिखो और 6 इधर लिखो। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 5 का घन 125, 6 का घन 216। अब बराबर करना सभी किस्तों को। इधर 6 से गुणा करवा दिया, इधर 36 से गुणा करवा दिया। तो इधर 36 से 36 5 180, इधर 6 से 25 का 150। सभी को जोड़ोगे तो 455 मेरा मूलधन की यूनिट और प्रत्येक किस्त मेरे पास में 216 की आ गई। और प्रत्येक किस्त की अमाउंट दे रखी है 10,800, तो प्रत्येक किस्त की यूनिट कितनी है, 216। 216 यूनिट का मान 10,800 के बराबर रखो तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 50। जैसे आप 455 मूलधन में रखोगे तो 22,750 मेरे पास में क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक आदमी ने 25,220 रुपये का एक धन उधार लिया। उसमें तो बाइक की कीमत थी और इस बार वो कोई पैसा ब्याज पे ले रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने वो पैसा कितने % पे लिया, 5% की दर पर। कितनी किस्तों पर, 3 समान किस्तों पर। वही बात, 5% का भिन्न 1/20। तो 20 इधर लिखो, 21 इधर लिखो। 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441। 20 का घन 8,000, 21 का घन 9261। इतना काम कर लोगे स्पीड से। इसको 9261 है तो इसको भी 9261 बनाएंगे, इसको भी 9261 बनाएंगे। तो इस 21 को इससे गुणा करवा दो और 441 को इससे गुणा करवा दो, 9261 बन जाएगा। यहाँ 21 से गुणा करवाया तो यहाँ पे भी 21 से गुणा करवाओ, 8400। यहाँ पे 441 से गुणा करवाओ तो यहाँ पे 441 से गुणा 8820 से बन जाएगा। सभी को जोड़ोगे तो 25,220 मेरे तो मूलधन आ गया, मतलब एक लोन ली हुई अमाउंट आ गई। और प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आ रही है, 9261 रुपये की प्रत्येक किस्त आ रही है। प्रत्येक किस्त कितने की आ रही है, 9261 रुपये की। अब देखिए क्वेश्चन में अमाउंट किस चीज़ की दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखा 25,220 रुपये, 25,220 रुपये दे रखा है मेरे को। एक सेकंड दोस्तों, हाँ अब सही है। 25,220 रुपये दे रखा है मेरे को अमाउंट के अंदर। और आप बताइए कि भाई यूनिट कितनी है, 25,220 यूनिट है और 25,220 रुपये आपको लोन का अमाउंट दे रखा है। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 1 रुपये। तो बताइए प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आएगी। प्रत्येक किस्त आएगी मेरे पास में 9261 रुपये की। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आएगी दोस्तों, 9261 रुपये की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया। चक्रवर्ती ब्याज का था, सबसे मुश्किल बच्चे इसको समझते हैं, पता नहीं क्यों समझते हैं। हालांकि इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। आपको चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का दे रखा तो पहले एक आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर घन आएगा। अगर 4 का हो तो 4 बार कर दो, नो डाउट। यूनिट का मान निकालो, जो पूछे उसको पुट करो, उत्तर आसानी से आ जाएगा। इसी तरीके से अपन ये तो ब्याज के किस्त के सवाल चक्रवर्ती ब्याज में समझे हैं और अगले वीडियो के अंदर अपन किस्त के सवाल साधारण ब्याज में समझेंगे, ताकि अपनी किस्त के सवाल सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।